मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। क्या बोलता हूँ, ये छबील बबलू तोड़ रहा है। इधर देख लो, लोग मस्जिद तोड़ते हैं, दरगाह तोड़ते हैं, ये पानी की छबील तोड़ रहा है, छबीली हुसैनी। बस हो गया ना सर। अरे बस हो गया, काय को रुको, मेरी मर्जी, जितना देने का उतना दूंगा तुम्हारे को, उससे ज्यादा क्यों दूं? ज्यादा क्या आप तुमने जो सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब पकड़ के मुंह में माइक घुसा रहे, फिर वही नहीं देने का मेरे को, तो फिर वही क्या मतलब क्या? मेरे को जितना जवाब देने का उतना, तुम क्या गिला करके सवाल पूछ रहे मेरे से? मेरे को जितना जवाब देने का उतना ही दूंगा मैं, ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। मेरे से उतना ही सवाल करो जितना मेरी मर्जी हो। मैं किसी का गुलाम होगा तुम्हारा? ठीक से बोलने का, अरे बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ। तुम आराम से भी बोल सकते हो। क्यों आराम से बोलूं? तुम माइक मेरे मुंह में घुसा के मैं आराम से बोलूं? मैं पूछ रहा हूँ, काय को पूछ रहे हैं? मेरी मर्जी से पूछो ना, जितना मेरे को पूछने का उतना, ज्यादा नहीं पूछने का। हाँ चलो, मेरी जितनी, मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, मेरी मर्जी से जितना सवाल मेरे को पूछ सकते हो उतना ही पूछूंगा, और जितना जवाब मैं दे सकता हूँ उतना ही लो, ज्यादा मत लो। मेरे मुंह में माइक मत घुसाओ। चलो जाओ, काय के लिए भीख मांगने के यहाँ पे। और इस्लाम की बेहद भी है, और ये प्रोफेशनल लोग हैं जो इस तरीके का काम करते, आगे बनाते हैं, फिर उसके आगे धंधा लगाते हैं। इनको दीन और इस्लाम से कोई लेना नहीं। मैंने ये बोला कि साफ सुथरे पे लोगों को पानी पीने के लिए अच्छे से जगह अपन बना के देंगे, जिसपे अल्लाह का नाम नहीं होना चाहिए गटर के ऊपर। बात समझ में आया आपको? ओके, तो अभी फिर तो एक बार बस हो गया ना सर। अरे बस हो गया, काय को रुको, मेरी मर्जी, जितना देने का उतना दूंगा तुम्हारे को, उससे ज्यादा क्यों दूं? उससे ज्यादा क्या आप? तुमने जो सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब पकड़ के मुंह में माइक घुसा रहे, फिर वही नहीं देने का मेरे को, तो फिर वही क्या मतलब क्या? मेरे को जितना जवाब देने का उतना, तुम क्या गिला करके सवाल पूछे मेरे से? मेरे को जितना जवाब देने का उतना ही दूंगा मैं, ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। मेरे से उतना ही सवाल करो जितना मेरी मर्जी हो। मैं किसी का गुलाम होगा तुम्हारा? ठीक से बोलने का, अरे बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ ना, हो गया बोल रहा हूँ। तुम आराम से भी बोल सकते हो। क्यों आराम से बोलूं? तुम माइक मेरे मुंह में घुसा के मैं आराम से बोलूं? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे को पूछ रहे हैं? मेरी मर्जी से पूछो ना, जितना मेरे को पूछने का उतना, ज्यादा नहीं पूछने का। हाँ चलो, मेरी जितनी, मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, मेरी मर्जी से जितना सवाल मेरे को पूछ सकते हो उतना ही पूछूंगा, और जितना जवाब मैं दे सकता हूँ उतना ही लो, ज्यादा मत लो। मेरे मुंह में माइक मत घुसाओ। चलो जाओ, काय के लिए भीख मांगने के यहाँ पे। अरे यार तुम इस्लामुद्दीन भाई, फिर वही क्या? फिर पत्रकारों नाले के ऊपर लोग ऐसा नहीं करते। अरे तो ऐसे बात करेंगे, पत्रकार लोग ऐसी बात नहीं करते। वही चीज वो प्यार से काय के लिए प्यार से मुंह में माइक डाल रहे हैं। अरे क्या मुंह में माइक डाल रहे हैं? पत्रकार लोग ऐसा नहीं करते इस्लामुद्दीन भाई, अपने प्रेस है, प्रेस वाले लोग हैं, अपन प्रेस है। अरे पहले सीखो कैसे बात किया जाता है, पहले सीखो कैसे बात किया जाता है। पत्रकार हो यार, अपन पत्रकार है, अच्छा नहीं लगता है पत्रकार है अपन, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट है, कोई करो। अरे नहीं, वो चीज प्यार से बोल सकते हैं, सही से भी बोल सकते हैं ना। प्रेस है यार, प्रेस अपनी रिस्पेक्ट है, प्रेस ठीक से भी बोल दो। प्रेस की अपनी इज्जत है, प्रेस की इज्जत है। क्या मामला था वो वीडियो जो 15 साल पुरानी छबील है वो, 15 साल हो गया बनाए थे। मेरे पास कोई लीगल पेपर नहीं है, लेकिन वो म्यूनसिपाल्टी के इसमें है। इसको 3 साल हुआ जगह लेके, इतनी पुरानी है। लोग उधर रिक्शा वाले, गरीब, अमीर तो कोई नहीं पीता, सब गरीब ही पानी पीते। धंधा लगाने का क्या मामला? कोई धंधा नहीं लगता है, जाके देख लो, झूठ बात है। खाली इल्जाम लगा रहे कि इनके सामने ये धंधा लगा रहे बोल के। तो छबील जो है वो किसने बनवाया था? मैंने बनवाया था, 15 साल पहले बनवाया था। 2 बनवाया था, एक तो उधर रोड वाइंडिंग में चली गई, सोनाजी नगर में जो सामने थे, मित्तल का रोड बना, जब भी वो रोड वाइंडिंग में चली गई। ठीक है, म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ी, तो ये म्यूनसिपाल्टी तोड़े, ये अपने हाथ से तोड़ रहा है। अभी पुलिस स्टेशन में आए थे, अंदर क्या बातचीत हुई पुलिस से? वो बोले वो रेडीमेड ला के बिठाए गए, लेकिन कल वो उठा के लेके गए, तो उसका कौन जिम्मेदार? ठीक है, अभी पुलिस प्रशासन उनकी सुन रही है, तो ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं। नजीबत दत्तूवाड़ी में 15 साल पुरानी छबील थी, जिसको जो है बबलू सैयद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के तोड़ा। उस पर पत्रकार द्वारा सवाल किए जाने पर पत्रकारों से वो उलझ गए। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शर्मिंदगी की बात है। पहली बात तो पत्रकार अपना काम करता है, कोई भी वाकया होता है जिधर अनबन होती है या कोई कानून के खिलाफ होता है या जो आवाम के मर्जी के खिलाफ हो या आवाम की सहूलत के खिलाफ हो, पत्रकार अपना काम करते हैं। मैंने वो वीडियो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया,
और जिनके साथ हुआ वो तो आपके मुमरा कौसा के शहर के सबसे नरमी पत्रकार हैं। उनके बातों में ही पहले से मिठास है, और वो शख्स के साथ बदतमीजी से पेश आना, ये क्लियर कट आपको ये मुमरा कौसा की आवाम को साबित करती है कि सत्य और वो हमारा आमदार, हमारा पुलिस स्टेशन, हमारे आगे कोई नहीं, ये गुर्मी, गुरूर, तकब्बुर, इसका वो पूरा असर था। डर नहीं, खौफ नहीं, मैं जो बोले वो कायदा। क्योंकि मैंने भी वो कुछ लोगों से मालूमात किया, उस दिन मैं वो सबील के इधर ही एक आगे थोड़ा सा नारियल फोड़ा था, तो हमने देखा था कि उधर चलते फिरते भी रिक्शा वाले अपनी रिक्शा रुका के पानी पीते थे। आपको कुछ एतराज़ है, आपके कोई ज़मीन है, कानूनी कार्रवाई है, आप कॉरपोरेशन में अर्जी दो, क्योंकि सबील और ये सब जूनी चीज़ें जो बनी होती है उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके पर्याय कॉरपोरेशन बना के दी होती, या आप आपके इखराजात से, और उसके ऊपर तो आयात लिखी हुई है, एक कुरान की आयत है, और आप हाथों से तोड़ रहे हो, तो भी उम्मती करवानी, तुम्हारे को सत्ता की गुर्मी कितनी चाहिए। आपके एक आमदार है और इसके अंदर आप उनके जरिए आवाम का काम करना चाहिए, नरमी से पेश आने चाहिए कि इस तरीके से पेश आना चाहिए। मुझे लगता है कि पाप का बेड़ा भरने आ गया अभी जो मटका है उनका। सर, पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देना राजनेताओं का काम है, और अगर वो पत्रकारों के तीखे सवालों से अगर चिढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो, बात ऐसी है कि पहले तो बहुत इसके ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरपोरेशन के रास्ते पे बनी हुई चीज़ है। पहले तो पुलिस ने वो तहकीकात करनी चाहिए कि बनाया कौन, और कहीं इसके अंदर कॉरपोरेशन का पैसा लगा है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए। और देखेंगे कि कल पुलिस के सामने, कि कल हम सुबह सब जन मिलके सीनियर पीआई को मिलने को जाएंगे, और कौन क्या अकेले के रूम में बैठ के क्या बात करता है उसके भी वीडियोस कुछ हमारे सामने आएंगे। अब ये दबाव तंत्र होगा नहीं, मनमानी चलेगी नहीं। आप पब्लिक जगह पे कुछ करते हैं तो आपको आवाम को जवाब देना पड़ेगा। कल नजीब मुल्ला या नजीब मुल्ला के साथी भी करते तो जवाब देना पड़ेगा। और तीखे सवाल पत्रकार जो मुद्दे होते हैं उसको अपनी अपनी तरीके से पेश करते हैं, तो जब वो पेश करते हैं और तुम एक पब्लिक काम में हो या तुम एक आम इंसान भी हो, तो तुम प्यार से उनको बुला के समझा सकते हैं। बट कोई तुमसे सवाल कर रहा है और उसका चिढ़ के दादागिरी से जवाब दोगे तो समझ जाओ कि आपने एक आमदार के लिए वोट दिया था उनको चुन के, कि आपने अपना ज़मीर, अपनी मर्जी और अपने आज़ादी उनके हवाले कर दिए। सर, एक सवाल और है कि जैसा कि जिसने वो सबील बनाया था, 15 साल पुरानी सबील है वो, उसके बावजूद भी उसका दोबारा से वो तोड़ने के लिए गए। अगर वापस से ये हरकत करते हैं बबलू सैयद जी, तो क्या आपकी पार्टी उसका विरोध करेगी? देखो, ये सियासती मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आवाम की सहूलत का। जब एक सबील बनी हुई है और वो बंद है, खस्ती हालत में है और टूटी फूटी पड़ी है, और वहाँ कुछ बेहुरमती हो रही है आयातों की, या नल में पानी नहीं है, गंदगी फैली हुई है, उसको आप हटाना चाहते हो तो वहाँ की आवाम को भरोसे में या जो उसकी सहूलत लेते उसको लेके करना चाहिए। बट ये तो है नहीं, चालू सबील है, और जो इस्लाम में हमारे सिखाया गया है पानी पिलाना सवाब का काम है, तो आपको इतना एतराज़ क्या? पहले तो ये चेक करने का है कि सबील के पीछे वो तोड़ने से किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंट ओपन होने वाला है, वो देखे। एक बस स्टॉप भी होता है, उसको हटाया नहीं जाता एक बार बनाया तो। क्या कहेंगे जिस तरह से वो छबील जो है फुटपाथ पे बनाई गई है, उनका ये कहना है कि 7/12 मेरा है इसलिए मैं तोड़ूंगा। देखो, जो देख के आए हम, वो सबील फुटपाथ पे है, कॉरपोरेशन ने वो ज़मीन नाम पे ले ली, 7/12 आपका है, तो उसके लिए मेरी तो राय रहेगी बबलू से कि पहले आप जाइए, सर्वे कराइए, अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज फिक्स कराइए, और जो रास्ते में जगह गई होगी तो वो रास्ते का मुआवजा कॉरपोरेशन तो 2 गुना देती है, तो तुम्हारे को सबील तोड़ने से मतलब क्या है? जब पत्रकारों का जवाब बबलू सैयद के पास नहीं था तो उन्होंने दोसा ये निकाला कि गटर के ऊपर अल्लाह और हज़रत हुसैन का नाम लिखा हुआ है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। 15 साल के बाद उनको ये याद आ रहा है कि गटर के ऊपर अल्लाह का नाम है, इसलिए हम उसको तोड़ रहे हैं। या सबील हुसैन लिखा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। आप
आपकी मुद्दे के, मैंने कहा ना पीछे किसकी दुकान आने वाली है, किसका फ्रंटेज होने वाला है, ये पत्रकार ने वो साबित किया। अचानक रात को तो बस स्टॉप भी गायब हो गए दुकानों के सामने के। पत्रकारों ने सवाल उठाया तो उनको दादागिरी हो जाती। मैं कहा ना, आवाम की सहूलतों के ऊपर आवाम का हक है, और आवाम की आवाज़, आवाम तक होने वाले गलत काम ये पत्रकार लोग फैलाते हैं। और आपके जो साथी इस्लामुद्दीन भाई है, वो तो मैं उनको बहुत अच्छे से कई अभी महीनों से जानने लगा हूँ। उनके सवाल बहुत तीखे होते हैं, बस मुद्दे के होते हैं, तुमको उसकी सफाई पेश करना चाहिए। उनकी नज़र में जो बात आती है वो सवाल पेश करेंगे। आप आपके घर की दीवार तोड़े होते अंदर की, तो पत्रकार कोई पूछने आपको आया नहीं होता। एक रास्ते पे जो पब्लिक के काम का है, कल आपका घर है या आपकी दुकानें आप तोड़ के नया बना रहे हैं, जमीन दोस्त करे, कोई पत्रकार पूछने नहीं आता। बट वो पब्लिक के वापर की चीज़ थी, पब्लिक यूज़ की चीज़ थी, और उसके लिए पत्रकार ने सवाल उठाया, तो उसमें कोई बेबुनियाद नहीं है, कोई गलत नहीं है। हम पत्रकारों के ऐसे अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि आप इस तरीके से जिंदा दिल